हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंड मैथमेटिक्स ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अप्लाई होते हैं हमारे डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योर रखने में, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने में। एंड ऑल्सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं देन आपको मैथमेटिक्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो क्या क्या कंसेप्ट्स उसके समझने चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिक्स के रोल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है क्या। साइबर सिक्योरिटी एक टाइप की प्रैक्टिस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को एंड डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ साइबर अटैक्स, डिजिटल अटैक्स और थ्रेट्स। एज यू ऑल नो कि आज की डिजिटल एज में हमारी हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गई है। वाइल हमें शॉपिंग करनी हो, अपनी कोई भी प्रोफेशनल वर्क करना हो, वो सब चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई हम उसमें जाने अनजाने में अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। सो उसी का फ़ायदा उठा के हैकर्स हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं एंड साइबर सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। बट हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। मैथमेटिक्स के कंट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्रिप्टोग्राफी एक टाइप की टेक्निक होती है जो कि हमको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है एंड इसका यूज़ करके हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस। बट क्रिप्टोग्राफी मैथमेटिक्स से रिलेट करती है बिकॉज क्रिप्टोग्राफी के बनने के पीछे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ आता है जो कि हमारे डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखती है एंड उसको डिक्रिप्ट तभी करती है जबकि उसका ओरिजिनल यूज़र उसे एक्सेस करे, तभी उसको वो डिक्रिप्ट करती है। सो दैट्स वाई ये टेक्नोलॉजी हमें मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई है। एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स के और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं लाइक नंबर थ्योरी एंड अलजेब्रा जो कि आपने अपनी 11th-12th में पढ़े भी होंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल RSA एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफी में जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए। बट ये सभी तो हो गई सिक्योरिटी की बात। मैथमेटिक्स का रोल साइबर सिक्योरिटी में और भी बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द प्राइमरी रोल इज़ थ्रेट डिटेक्शन। एडवांस मैथमेटिकल मॉड्यूल्स का यूज़ किया जाता है लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड इन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हमारे वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज किया जाता है। मीन्स जो प्रीवियस 10-20 ईयर्स में जितने भी साइबर थ्रेट्स हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं, उनके डेटा को एनालाइज किया जाता है। ये एनालाइजेशन भी एडवांस मैथमेटिकल मॉड्यूल्स के एल्गोरिदम्स के थ्रू ही होती है एंड एनालाइज करने के बाद पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि साइबर थ्रेट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ताकि जो फ्यूचर में साइबर थ्रेट हो वो कुछ हद तक प्रिवेंट हो जाए। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर ही बने हैं लाइक स्टैटिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। ये दोनों कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए, हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इन एल्गोरिदम्स का और भी यूज़ आता है हमारी नेटवर्क ट्रैफिकिंग को एनालाइज करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। और कोई मालवेयर पैटर्न या कोई मालवेयर सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है देन उसको भी ये एनालाइज करते हैं ये सभी एल्गोरिदम्स। एंड ऑल्सो प्रीवियस साइबर अटैक्स की हिस्ट्री एनालाइज करने के बाद ये प्रिडिक्शन भी करते हैं कि फ्यूचर में जो साइबर अटैक होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ताकि कुछ हद तक हम उन्हें सेव कर सकें। नेक्स्टली मैथमेटिक्स का यूज़ आता है इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को बनाने में। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑर्गेनाइजेशन भी मैथमेटिकल के प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को बनाने में जो कि प्योरली एनक्रिप्टेड होते हैं एंड इंश्योर करते हैं हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन को। जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, उस चीज़ को ये प्योरली एनक्रिप्टेड बनाते हैं एंड ये सभी मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स के थ्रू, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। एंड ऑल्सो NIST कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन कर रहा है अपने एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की ताकि वो इसमें वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कर करके इसको इम्प्रूव कर सके एंड इसको डे बाय डे बेटर बना सके। ऑल्सो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में NIST कंबाइन कर रहा है मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ को सच एज कंप्यूटिंग कम्प्लेक्सिटी एंड रेजिस्टेंस ताकि इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो एंड इसके जो एल्गोरिदम्स हैं वो और ज़्यादा एनक्रिप्टेड फॉर्म में और ज़्यादा बेटर फॉर्म में हमारा डेटे को सिक्योर कर सकें।
ये सब सिक्योरिटी डे बाय डे एनहेंस इसलिए की जा रही है बिकॉज ऑफ दैट साइबर अटैक्स। बिकॉज जो साइबर अटैक्स का रेट है वो भी कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, वो भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई मैथमेटिक्स के और भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जा रहा है इस एल्गोरिदम को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। इन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हर चीज़ कवर की जा रही है। मींस हमारे जो सेंसिटिव डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड जो गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन होती है एक टाइप की डिजिटल कम्युनिकेशन, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो यूटिलाइज करी है मैथमेटिक्स को हैश फंक्शंस बनाने के लिए, जो कि एक टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं जो इनपुट लेती है फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोड्यूस करती हैं एक फिक्स साइज करैक्टर विच इज़ टिपिकली अ काइंड ऑफ हेक्सागोनिकल नंबर। इस सभी कंसेप्ट को अगर मैं इजी वर्ड में बोलूँ तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशंस, पासवर्ड प्रोटेक्शंस, इन सब के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली हैश फंक्शंस होते हैं। लाइक 2 स्टेप वेरिफिकेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो ये बेसिकली हैश फंक्शंस होते हैं जो कि इनपुट लेते हैं यूज़र से एंड प्रोवाइड कराते हैं एक हेक्सागोनिकल नंबर। मीन्स आपने देखा होगा जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाते हो तो आपके लैपटॉप में एक कोड आता है एंड वही सेम कोड आपको अपने फ़ोन में पंच करना पड़ता है, तभी आपका डेटा एक्सेस होता है, तभी आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन खुलती है। तो इस कंसेप्ट के पीछे के बनने के जो एल्गोरिदम्स हैं उन एल्गोरिदम्स को हम हैश फंक्शंस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी डेटा की इंटीग्रिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एंड पासवर्ड स्टोरेज के लिए। लाइक जब आप अपने ब्राउज़र पर लॉगिन करते हो देन आपकी वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र में स्टोर रहती है। तो उसी स्टोरेज, उसी एक टाइप की वर्चुअल स्टोरेज बनाने के लिए भी हैश फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के थ्रू बना है। ऑल्सो मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में भी। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा, C#, इन सब में भी मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक टाइप के प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बनाने के लिए मैथमेटिक्स का इसमें यूज़ आता है। सो इन कंक्लूजन आई मस्ट से दैट मैथमेटिक्स एक टाइप की बैकबोन है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहते हो, इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, देन आपको मैथमेटिक्स पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अपने 11-12 के कंसेप्ट को क्लियर करने पड़ेंगे। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इन सब के बारे में आपको एक हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक सीखना पड़ेगा, तभी आप इस डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे विद द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। दैट्स वाई अगर आप देखो तो बीटेक इन CSC और बीटेक इन IT, अगर आप दोनों में से कोई कोर्स करते हो देन आपको उसमें मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में। देन उसके बाद वो एडवांस एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको मैथमेटिक्स तो इस फील्ड में पढ़ना ही पड़ेगा। I hope you found this video helpful. For more cyber security and tech related content, you may subscribe my channel.